स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से मन लगा करके ग्रुप 5 ESB पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है उसका आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं ग्रुप 5 का जो OT का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग एरिया। आज हम आपको बताएंगे कि जो ऑपरेशन थिएटर का एरिया होता है उसको कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर एरिया को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। जो OT एरिया है उसे 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका आउटर जोन, सेकंड होता है मिडिल जोन और थर्ड होता है इनर जोन। स्टूडेंट, आउटर जोन में जो वर्क होता है वो अलग होता है, मिडिल जोन का वर्क अलग होता है, देन इनर जोन का वर्क अलग होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये जोन्स को और भी क्या कहा जाता है और इस जोन्स में कौन कौन से एरिया आते हैं, कौन कौन से वर्क होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट के आउटर जोन की। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ऑपरेशन थिएटर का आउटर जोन है इसे नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी कहा जाता है, इसे गैर प्रतिबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। अब नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम पेशेंट को रिसीव करते हैं, यहाँ से पेशेंट हम वार्ड में शिफ्ट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे वार्ड की सिस्टर आ सकती हैं, मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर्स आ सकते हैं, नर्सेज आ सकती हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स आ सकते हैं, इसीलिए हम इसे नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी कहते हैं। किसको? आउटर जोन को। सेकेंड आता है, इसे एक्सचेंज जोन भी कहते हैं। एक्सचेंज जोन कहने का मतलब क्या है? इसे विनिमय क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में ही हम पेशेंट रिसीव करते हैं, इस एरिया से ही हम पेशेंट को बाहर करते हैं, वार्ड नर्स को देते हैं। तो जो ये एरिया होता है इस एरिया से ही हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए इसे एक्सचेंज जोन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो एक्सटर्नल कंटामिनेशन होता है उससे बचने के लिए इसको स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि ये जो आपका आउटर जोन होता है इसी जोन में सारे पेशेंट्स आते हैं, सारे रिलेटिव्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही डॉक्टर्स, नर्सेज, सारी जो स्टाफ आता है, तो इसको ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ का जो भी जितना भी इन्फेक्शन है वो OT के अंदर ना जा सके। इसलिए इसको स्पेशल तरीके से जो आपका एक्सटर्नल कंटामिनेशन है उसको सही तरीके से उससे बचने के लिए इसको विशेष रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ आउटर जोन कि आउटर जोन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या आउटर जोन में कौन कौन से जोन शामिल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट होता है ड्रेसिंग रूम। यहाँ पे ही पेशेंट का आउटर जोन में ही पेशेंट की ड्रेसिंग की जाती है। सेकंड होता है चेंजिंग रूम। जब भी पेशेंट आता है तो पेशेंट को चेंज कराया जाता है, तो चेंजिंग रूम भी आउटर जोन में ही होता है। नेक्स्ट होता है लॉकर्स। जितने भी लॉकर्स होते हैं सारे लॉकर्स आउटर जोन में ही बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट होता है कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस रूम मतलब OT में किसी भी टाइप की मीटिंग होना है तो वो कॉन्फ्रेंस रूम में होती है, और जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है वो भी आपके आउटर जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमने बात कर ली आउटर जोन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है आपका मिडिल जोन कि मिडिल जोन क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट, जो मिडिल जोन है, मिडिल जोन को सेकेंडरी जोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आउटर जोन और इनर जोन के बीच का होता है, इसीलिए इसे सेकेंडरी जोन भी कहा जाता है। सेकंड, ये इनर जोन और आउटर जोन के बीच के लिंक का काम करता है, क्योंकि ये बीच में होता है मिडिल जोन, इसीलिए आउटर जोन और इनर जोन दोनों के बीच के कड़ी का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है यह एक सेमी रिस्ट्रिक्टेड जोन कहलाता है। सेमी रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है ये अर्ध प्रतिबंधित क्षेत्र भी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि इस जोन में कौन कौन से जोन्स आते हैं या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इस जोन के। ठीक है, तो फर्स्ट होता है प्री एनेस्थीसिया रूम। यहाँ पे प्री एनेस्थीसिया रूम होता है, मतलब एनेस्थीसिया के पहले पेशेंट को यहाँ पे रखा जाता है। रिकवरी रूम। रिकवरी रूम मतलब पेशेंट को सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद में प्री ऑपरेटिव पेशेंट या पोस्ट ऑपरेटिव
पेशेंट रिकवरी रूम में ही रखा जाता है। नेक्स्ट होता है आपका जितने भी स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट होता है उनका जो स्टोरेज होता है वो आपके मिडिल जोन में ही बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका मिडिल जोन। मिडिल जोन में कौन कौन से एरिया आते हैं? फर्स्ट प्री एनेस्थीसिया रूम, रिकवरी रूम और ऐसा स्टराइल इंस्ट्रूमेंट के लिए स्टोरेज रूम जो होता है वो मिडिल जोन में ही होता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इनर जोन क्या कहलाता है। तो जो इनर जोन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टरलाइज एरिया होता है, इसे सर्वाधिक स्टरलाइजेशन एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रॉपर मेंटेन किया जाता है क्योंकि ये ओटी का लास्ट एरिया होता है। यह एक रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है। रिस्ट्रिक्टेड जोन का मतलब होता है यह एक प्रतिबंधित एरिया होता है, आंचल होता है। यहाँ पे किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि ये एरिया पूरा स्टरलाइज होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यहाँ पे आप ऐसे ही नहीं जा सकते, प्रॉपर स्टरलाइजेशन मेंटेन करने के बाद ही आप इस एरिया में एंटर कर सकते हो। ये जो एरिया होता है ये नॉन रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए यहाँ पे वार्ड नर्सेज, नॉन मेडिकल स्टाफ को जाना अलाउ नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो आपका इनर जोन होता है, नेक्स्ट पॉइंट, इनर जोन में स्टरलाइजेशन प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है। मतलब ये जो एरिया होता है यहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ये जो जोन है, इनर जोन है, इसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इनर जोन में जो एरिया इंक्लूड होते हैं वो होता है ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे पेशेंट की सर्जरी की जाती है, स्क्रबिंग एरिया जहाँ पे स्क्रब किया जाता है, हैंड वॉशिंग की जाती है। देन नेक्स्ट होता है एनेस्थेटिक रूम जहाँ पे पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए आपके जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑपरेशन थिएटर एरिया को कितने जोन्स में डिवाइड किया जाता है? फर्स्ट है आउटर जोन, सेकेंड है मिडिल जोन और थर्ड है आपका इनर जोन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।